ये एक सर्कल क्वेश्चन है जो PRMO 2019 में पूछा गया था। इसमें इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है जिसमें AB इक्वल टू AC है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका सर्कम सर्कल है और सर्कम सर्कल पे B पॉइंट पे एक टेंजेंट खींची गई है और वो टेंजेंट अगर AC लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो एंगल ABC हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अभी वो क्वेश्चन में ये फिगर तो गिवन नहीं था, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं कि ABC अगर ट्राइंगल है जिसको आइसोसेलेस बोला गया है, तो एक केस ये हो सकता है कि जो एंगल A है वो 90 डिग्री से कम हो, एक केस में क्या है 90 डिग्री ज़्यादा हो, मतलब एक्यूट हो या फिर ऑब्ट्यूज हो। तो तुम लोग अगर फिगर बनाओगे और एंगल A को एक्यूट बनाओगे तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगी कि पॉइंट B से अगर तुम एक टेंजेंट डालोगे तो वो AC के कभी परपेंडिकुलर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह का एक ट्राइंगल बनाऊं जिसमें एंगल A एक्यूट हो, मतलब 90 डिग्री से कम हो, और इस तरह हो, तो फिर B पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट मारूंगा तो ये और ये कभी 90 डिग्री नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीज़, ये एंगल ऑब्ट्यूज होगा और ये एक्यूट होगा, तो ये एंगल हमेशा एक्यूट आएगा, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था जिससे हमें ये पता चलता है कि एंगल A ऑब्ट्यूज होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें दो कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक तो कंस्ट्रक्शन, और दोनों कंस्ट्रक्शन इसीलिए करेंगे क्योंकि हम लोग सर्कल का यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये टेंजेंट है तो सेंटर से जोड़ना बनता है, सेंटर से जब जोड़ेंगे, एक मिनट देखो, इसको सेंटर से जोड़ेंगे तो रेडियस, सेंटर से अगर किसी पॉइंट को जोड़ा और उस पॉइंट पे टेंजेंट पड़ी है तो एंगल 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है एक रेडियस टेंजेंट के, ठीक है। और हम लोग OA पॉइंट को भी जोड़ते हैं, जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो, जो एंगल निकालना है उसको हम लोग लेट करते हैं x लेट कर लिया, ठीक है। अब ये आइसोसेलेस है यानी कि ये वाला एंगल भी x होगा, दोनों इक्वल होंगे। अब अगर ये एंगल x है और हम लोगों को ये 90 दिया है और ये भी 90 है, यानी कि OB पैरेलल हो जाएगा CD के, जो साइड OB है वो पैरेलल है CD के, ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि OB पैरेलल टू CD है तो फिर ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल x होगा, ठीक है, सेम होंगे। अब ये पूरा एंगल 2x होगा और तुम्हें पता है कि OA एक रेडियस है और OB और OA रेडियस है, तो एंगल B, एंगल OBA और एंगल OAB इक्वल होंगे। तो अगर ये पूरा 2x है, क्योंकि ये x प्लस x 2x है, तो ये भी एंगल 2x होगा, ठीक है। तो 2x तो ये वाला एंगल हम लोग निकाल सकते हैं, वो क्या होगा पाई माइनस 4x, क्योंकि तीनों एंगल का सम पाई होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी लगेगी इस सर्कल की, वो क्या है कि एक कॉर्ड दी है AB, ठीक है, जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रही है पाई माइनस 4x और सर्कल के किसी पॉइंट पे सबटेंड कर रही है एंगल x। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लो जैसे एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, ठीक है। ये कॉर्ड अगर एंगल सबटेंड कर रही है, मान लो A एंगल सबटेंड कर रही है और वो किसी सर्कल के पॉइंट पर एंगल BS वो सबटेंड कर रही है, तो B और A में क्या रिलेशन होता है, 2B इक्वल टू A होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे तो फिर ये लिख सकते हैं पाई माइनस 4x इक्वल टू 2x, ठीक है। तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6 जो कि होती है 30 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। थैंक यू।